बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि चेस्ट पेन। व्हाट इज़ चेस्ट पेन? सीने में दर्द होना। द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आपके सामने कोई इस तरह का टॉपिक आएगा तो आपको अलार्म होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट। इसको डायग्नोस करना। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, evaluation. We will have to properly evaluate that point. सीने में दर्द हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अलार्मिंग पॉइंट है। कहीं पे हार्ट अटैक तो नहीं है किसी पेशेंट को। कभी कभी हम देखते हैं, इसको रिलैक्स ले लेते हैं और विद इन सेकंड्स किसी पेशेंट की डेथ हो सकती है। मोस्टली ये हमारे पास ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ये स्केलेटल मसल का प्रॉब्लम हो, मोस्टली इस तरह होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये हार्ट अटैक है, पेशेंट जो है वो डेड होने जा रहा है। तो ये विद इन सेकंड्स की फिर बात होती है, हमें प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना होगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें एवल्यूएशन होगा। हम उसको एवल्यूएट करेंगे, प्रॉपरली एवल्यूएट करेंगे। पेशेंट को कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। एक हमारे पास लोअर कैटेगरी है जो कि मस्कुलर पेन है, एक हमारे पास अपर कैटेगरी है जिसमें हम कहते हैं कि ये पेशेंट जो है डेड होने तो नहीं जा रहा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो नहीं है, एंजाइना तो नहीं है इस पेशेंट को। जिस तरह मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि जब भी हम इंट्रावीनस रूट के साथ डील करते हैं, आईवी इंजेक्शंस के साथ डील करते हैं, तो हमारे जहन में होना चाहिए जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे जहन में होना चाहिए कि हम इस पेशेंट को कहीं जहर तो नहीं देने जा रहे। वो लास्ट पॉइंट के इस इंजेक्शन के साथ ये पेशेंट कहीं डेड तो नहीं होगा। तो इस लास्ट पॉइंट को जब हम देखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा केयर के साथ उस पेशेंट के साथ डील करेंगे। जब केयर के साथ डील करेंगे तो हम जो है उसकी ड्रग की एक्सपायरी भी चेक करेंगे। जो ड्रग हम इंजेक्ट करने जा रहे हैं उस ड्रग जो है प्रॉपरली उसका कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा कुछ हम चेक करेंगे। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को इवन चेक करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हम तब देखते हैं जब हमारे जहन में एक थ्रेट होगा कि हम कहीं पेशेंट को जहर तो नहीं देने जा रहे। तो इसी तरह हमारे जहन में एक थ्रेट होना चाहिए जब हम चेस्ट पेन को डील करेंगे कि कहीं पे ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो नहीं है, कहीं पे ये पेशेंट डेड तो नहीं होगा, कहीं पे ये हार्ट अटैक तो नहीं है। तो हमने हार्ट अटैक को प्रॉपरली एवल्यूएट करना होता है। व्हाट आर द मेजर काजेस? बहुत सारी काजेस हो सकती है, बहुत सारी काजेस हो सकती है चेस्ट पेन की, जिसमें हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट काजेस है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं व्हाट आर द बेसिक काजेस। चेस्ट पेन में जो काजेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ अदर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट है और जिसको हमने प्रायोरिटी पे कंसिडर करना है वो हमारे पास है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, निमोथोरेक्स और निमोनिया भी हो सकता है, पेप्टिक अल्सर और एसोफेजाइटिस वगैरह वगैरह। इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि लीड करते हैं चेस्ट पेन को। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो स्केलेटल मसल स्पज़म है, लेकिन वो हमारे पास इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इसको मैंने इसलिए आइसोलेट कर दिया, वो हम आइसोलेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पेशेंट को कफिंग हो रही है, फ्रॉम लॉन्ग टाइम कफिंग है और स्पज़म मसल में कहीं पे स्पज़म डेवलप हो जाए
तो वो हमारे पास कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम एंटीस्पैज़मोडिक स्केलेटल मसल एंटीस्पैज़मोडिक ड्रग हम दे देते हैं, या जो हमारे पास पेन किलर्स है वो हम दे देते हैं, तो उसके साथ वो रिलीव हो जाता है। लेकिन बिफोर गिविंग सच टाइप ऑफ ड्रग फॉर देयर ट्रीटमेंट हमने आइसोलेट करना है, कहीं पे ये करोनरी आर्टरी डिजीज़ तो नहीं है। करोनरी आर्टरी डिजीज़ में हमारे पास एंजाइना हो सकता है, या हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। एमआई अगर है, सपोज हमारे पास एमआई है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, उसको हमने कुछ पॉइंट से एक्सप्लोर करना होता है। वो पॉइंट्स क्या है बेसिकली? हाइपरटेंशन अगर प्रोलॉन्ग रहे, फ्रॉम लॉन्ग टाइम पेशेंट हाइपरटेंसिव रहे, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की। अगर हमारे पास एक पर्सन है वो डायबिटिक है, अगर एक पर्सन है वो ज़्यादातर स्मोकिंग कर रहा है, या जो है उसकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल फादर या मदर वो इस तरह हार्ट अटैक उसको हुआ हो, तो देयर आर मेजर पॉसिबिलिटीज़ के उसमें भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये पेशेंट की हिस्ट्री से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पेशेंट कहीं पहले से हाइपरटेंसिव तो नहीं था, पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, स्मोकिंग तो नहीं कर रहा। ये वो पॉइंट्स है जो कि लीड करते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग को बनाने में, उसके करोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज ये पॉइंट जो है वो करते हैं। अब हमने अगर लेबॉरेटरी पर्पस से हम देखते हैं तो पेशेंट को हम ईसीजी से देख सकते हैं, कहीं पे एसटी एलिवेशन या एसटी डिप्रेशन तो नहीं हो रहा। हम पेशेंट को इको करा सकते हैं, उससे चेक कर सकते हैं। कार्डिक एंजाइम्स जो है हम चेक करेंगे, तो हम करोनरी आर्टरी डिजीजेस जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स डिस्कशन ऑफ करोनरी आर्टरी या हार्ट अटैक की जो बात हो रही है उसको जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले और क्या प्रॉब्लम्स है वो हो सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डीप वेन में, लेग्स में कहीं पे एक क्लॉट बन जाए और वो क्लॉट मूव कर जाए टूवर्ड्स लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी में वो पहुंच जाए, तो वो क्लॉट वहां पे ब्लड को स्टॉप कर देता है, वो ब्लड को स्टॉप कर देता है। और ये हमारे पास अगेन एक थ्रेटनिंग कंडीशन है। जब लंग्स को ब्लड नहीं पहुंचता, लंग्स अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, जब नहीं कर पाएगा तो हमारा लंग्स जो है वो डैमेज होने की तरफ चला जाएगा और हम सांस इजीली नहीं ले सकेंगे। जब सांस नहीं ले सकेंगे तो हमारे पास एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अगेन डेवलप हो जाती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं? पेशेंट को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब भी हार्ट अटैक की कोई बात आती है, एंजाइना की कोई बात आती है, या हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कोई बात आती है, जहाँ पे ब्लड पैसेज या ऑक्सीजन पैसेज टूवर्ड्स पल्मोनरी लंग्स की तरफ या हमारे पास हार्ट की तरफ नहीं पहुँचता, तो उस कंडीशन में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हम पेशेंट को रेस्ट करने देंगे। हम ऑक्सीजन की डिमांड उस पर कम कर देंगे, क्योंकि लंग्स ने ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। लंग्स इज अनेबल टू वर्क परफॉर्म देयर फंक्शंस फुली। जब वो नहीं कर पा रहा तो हम उससे ऑक्सीजन डिमांड कम कर लेंगे, हम पेशेंट को रेस्ट कंडीशन में पहुंचा देंगे, पेशेंट रेस्ट करे। अगेन हम कोई इस तरह का ड्रग देंगे जिस तरह एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हुए, जिस तरह एंटीप्लेटिलेट ड्रग्स हुए, वो प्रोवाइड कर देंगे पेशेंट को, ताकि कम से कम अगर ये क्लॉट नहीं टूटता तो और क्लॉट इसके साथ न बने। और प्लेटलेट की एग्रीगेशन, एंटीप्लेटिलेट ड्रग देंगे और प्लेटलेट की एग्रीगेशन इसके साथ ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लॉट बना हुआ है और ये ब्लड नहीं दे पा रहा लंग्स को कंप्लीट, ये एरिया जो है ये डैमेज होने की तरफ जा रहा है।
तो हमारे पास ओनली 2 वेज है। एक वे ये है कि हम कोई एंटीप्लेटिलेट ड्रग्स देंगे, दूसरी वे ये है कि पेशेंट को हम रेस्ट करने देंगे, और अगर हमारे पास कोई और कंडीशन में है पेशेंट, फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन है पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे ताकि पेशेंट और वर्सन ना हो। ये पॉसिबिलिटी होती है किसी किसी पेशेंट में कि कुछ टाइम में ये खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाए, ये क्लॉट जो है ये डिस्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है, और जो है हमारा पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है, लेकिन मोस्टली फिर हमारे पास ये कंडीशन से निकलना बहुत कम पड़ जाता है। इसके साथ साथ एक थर्ड कैटेगरी ये भी प्रॉब्लम, पेन, चेस्ट में पेन डेवलप हुआ तो हमने निमोथोरेक्स को आइडेंटिफाई करना है। हम बात कर रहे थे पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हमारे पास यहाँ जो करोनरी आर्टरी है उसमें एक क्लॉट बन जाता है, क्लॉट मूव कर जाता है डीप वेन लेग्स से पल्मोनरी आर्टरी में, और यहाँ पे जो है ब्लड फ्लो टूवर्ड्स लंग्स जो है वो नॉर्मल नहीं होती, तो इस वजह से हमारा लंग्स जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते और पेशेंट जो है प्रॉब्लम में चला जाता है। उसके बाद निमोथोरेक्स है। निमोथोरेक्स हमारे पास ऐसा कंडीशन है जहाँ पे लंग्स जो है वो रप्चर हो जाता है, लंग्स रप्चर हो जाता है, उससे एयर जो है वो आउटसाइड चला जाता है, प्लेवरल कैविटी में चला जाता है और लंग्स पे बर्डन बढ़ जाता है, ठीक है, अपना नॉर्मल फंक्शन। ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पेशेंट जो है सडनली ठीक ठाक होगा और उसको जो है चेस्ट पे पेन डेवलप हो जाएगा और उसके साथ साथ उसका सांस बंद होगा, ब्रोंकोस्पाज्म डेवलप हो जाएगा, सांस सही नहीं ले पाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होगा कि आइदर ये तो एक्सीडेंट के साथ हो सकता है, रोड एक्सीडेंट हो जाए, लंग्स रप्चर हो गया, एयर आउटसाइड निकल रहा है, प्लेवरल कैविटी में जमा हो रहा है, लेकिन इसमें एक टाइप है स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स में ये खुद ब खुद जो है, ख़ासतौर पर 3% जो होते हैं और जो लॉन्ग पर्सनस होते हैं उनमें से खुद ब खुद लंग्स रप्चर हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लंग्स है, ठीक है, और ये हमारे पास इतना सा बन जाता है, ये इससे मुँह कर जाता है और छोटा सा बन जाता है, एयर जो है आउटसाइड निकलना स्टार्ट हो जाता है इस तरफ, और यहाँ प्लेवरल कैविटी में एयर जमा हो जाता है और लंग्स कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, तो ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। उसके बाद पेप्टिक अल्सर है। कभी कभी स्टमक पेन, अक्सर आपके पास हार्ट अटैक पेशेंट आएंगे और वो आपको कहेंगे मेरे स्टमक में पेन है, आप कहोगे स्टमक में पेन है, हाँ स्टमक में पेन है, और आप जो है अगर विदाउट नोइंग, ये फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है करोनरी आर्टरी डिजीजेज, आइदर एंजाइना है या हार्ट अटैक है, उससे बिफोर अगर आप स्टमक पेन को स्टमक पेन ही समझ लो तो फिर जो है स्टमक पेन तो ठीक है, लेकिन अगर स्टमक पेन ना हो और आपने स्टमक पेन कंसिडर कर दिया, पेशेंट आपको कहेगा मुझे स्टमक पेन है, वो शायद कहीं करोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, वो आपको स्टमक पेन बताता हो, तो आपने इसको, क्योंकि एसोफेजाइटिस में आपके पास एसोफेगस जो है वहाँ पे आपके पास कभी कभी ये प्रॉब्लम इस तरह लगता है कि चेस्ट पे पेन है, ठीक है, हालांकि वो जो है पेप्टिक अल्सर होगा या एसोफेजाइटिस होगा। करोनरी आर्टरी डिजीज़ की अगर हम बात करें, यह हमारे पास एंजाइना। एंजाइना क्या है? चेस्ट पेन, चेस्ट पे पेन होगा, लोड होगा, ये पेन लेस लाइक पेन लगेगा। जो हार्ट अटैक की हम बात करते हैं, अगर एंजाइना जो है वो वर्सन हो जाए, फॉर लॉन्ग टाइम आपका ब्लड जो है आपके हार्ट के मायोकार्डियम को ना मिले, तो वो नेक्रोटिक टिश्यूज़ नेक्रोटिक बन जाते हैं और उस कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक हो जाता है। इनिशियली अगर उसको ब्लड जो है वो कम मिले तो हम उसको कहते हैं एंजाइना प्रॉब्लम। एंजाइना क्या है? यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स हैं, मैंने यहाँ पे ये 3 हार्ट बना दिए। एंजाइना हमारे पास स्टेबल, अनस्टेबल और वेरिएंट एंजाइना, 3 टाइप्स है। पहले हम देखते हैं एंजाइना है क्या। एंजाइना के 2-3 साइन एंड सिम्टम्स है जो कि आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है। चेस्ट पे पेशेंट आपको, आप जब क्वेश्चन करोगे आप पूछोगे ये पेन ज़्यादा लगता है और ये लोड ज़्यादा लगता है, पेशेंट कहेगा लोड ज़्यादा लगता है। आपने पूछना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने गंदम की एक बोरी मेरे सीने पे रखी हुई है, वो कहेगा हाँ ऐसे ही है, वो लोड ज़्यादा लगेगा, पेन कम लगेगा पेशेंट को।
ट्रांजिएंट रिवर्सिबल इस्कीमिया, उसको ब्लड लेस प्रोवाइड हो रहा है, ऑक्सीजन लेस प्रोवाइड हो रहा है उसके हार्ट को, और ये रिवर्सिबल है, रिवर्स होता है फॉर टाइम बीइंग। पेशेंट को आप रेस्ट करने दोगे, कुछ बेहतरी आएगी उस पेशेंट में। ये फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, 5 सेकंड से लेकर 15 मिनट्स तक ये हो सकता है, कभी कभी 20 मिनट्स तक भी जा सकता है। और अगर परसिस्टेंट रहे, 20 मिनट से ज़्यादा रहे, तो हमारे पास मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हम कहते हैं। ये हमारे पास रेडिएट करता है, कभी लेफ्ट आर्म की तरफ, कभी राइट आर्म की तरफ, कभी लोअर एब्डोमेन की तरफ, कभी नेक की तरफ। ये पेन कभी रेडिएट करता है, कभी नहीं करता। ये लाजमी नहीं है कि लेफ्ट साइड पे पेन होगा तो हम कहेंगे ये हार्ट अटैक है, नहीं, ये लेफ्ट साइड की तरफ भी रेडिएट कर सकता है, राइट साइड की तरफ भी रेडिएट कर सकता है, लोअर एब्डोमेन की तरफ भी कर सकता है, ये हमारे पास नेक की तरफ भी कर सकता है, और रेडिएट नहीं भी कर सकता, इसी जगह पे लोड होगा, लेकिन वो लोड ज़्यादा लगेगा, पेन कम लगेगा पेशेंट को। अब 3 टाइप्स है, स्टेबल, अनस्टेबल और वेरिएंट। स्टेबल में हमारे पास एक क्लॉट बन जाता है करोनरी आर्टरी में, यहाँ पे ये क्लॉट जिससे ब्लड फ्लो टूवर्ड्स हार्ट नॉर्मल नहीं रहती, कम हो जाती है। ब्लड फ्लो जब कम होगी तो हमारे पास हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी नॉर्मल नहीं रहती, और अगर फॉर लॉन्ग टाइम ये एरिया डिफिशिएंट रहे, ऑक्सीजन ये एरिया डिफिशिएंट हो जाता है, तो ये जब डिफिशिएंट होगा तो हार्ट अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता, मायोकार्डियल फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर जाता है। स्टेबल में हमारे पास ये क्लॉट जो है ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग बना रहता है, और हम इसकी ट्रीटमेंट 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। हम मायोकार्डियम का वर्कलोड कम करेंगे, मायोकार्डियम की कंट्रैक्टिलिटी कम करेंगे, उससे ऑक्सीजन की डिमांड कम करेंगे। हम जो रनिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारा मसल्स फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ब्लड ऑक्सीजन, अब मसल जो है ऑक्सीजन मांग रहा है, थ्रू ब्लड प्रोवाइड हो रहा है, वो कौन कर रहा है? ये हार्ट कर रहा है। तो हम रनिंग को स्टॉप कर लेंगे, हम इस हार्ट के साथ हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह अनस्टेबल में क्या होगा? अनस्टेबल में हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वेरियस इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स यहाँ पे जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एंटी प्लेटलेट ड्रग साथ में प्रोवाइड कर देते हैं, रेस्ट देंगे पेशेंट को, मायोकार्डियम की वर्क को कम कर देंगे, ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में हम ये देंगे, और साथ में वेजोडाइलेटर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह स्पास्टिक एंजाइना जो 3rd टाइप है, या वेरिएंट एंजाइना जिसको हम कहते हैं, इसमें स्पज़म करोनरी आर्टरी में डेवलप हो जाती है, तो हम इसमें निफिडिपिन देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो कि वेजोडाइलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास एंटी प्लेटलेट का इतना रोल नहीं होगा, इसमें हमारे पास किसका रोल है? वेजोडाइलेटर का, ताकि ये वेसल्स जो है ये डायलेट हो जाए। तो हमारे पास ये 3 टाइप्स है। अब हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। जब हमारे पास ये टिश्यूज़ नेक्रोटिक बन जाते हैं, फॉर लॉन्ग टाइम इसको ब्लड प्रोवाइड नहीं होता, तो वो हमारे पास नेक्रोटिक बन जाते हैं, और वो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, उसको हम मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू रखेंगे एंजाइना की ट्रीटमेंट के बारे में, और जो हमारे पास मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो उसको हम किस तरह उससे बच सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं।